नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसूती करियर क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका करियर बनाने के लिए हम आपके बीच में लेके आए हैं ऐसी क्लासेस जो आपके आने वाले एग्जाम्स जो कि कंपटीशन एग्जाम होंगे उनकी जो भी पार्ट है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है या आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है या रीजनिंग एबिलिटीज हैं, जनरल साइंस के पार्ट हैं, उन सभी टॉपिक्स को लेके हम आपके बीच में रहने वाले हैं और आपके करियर्स को बनाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हम हमेशा आपके बीच में रहेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आज जिस हम टॉपिक को लेके आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म्स अभी निकल चुके हैं और बच्चों ने आपने काफी भर भी दिए होंगे जो कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल या ड्राइवर्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाइयों के साथ बहनों की भी वहाँ पे पोस्टें निकली हुई हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लास्ट डेट से इंतज़ार ना करें, उससे पहले अपने फॉर्म्स को फिल अप कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50 नंबर का वहाँ पे एग्ज़ाम आने वाला है। उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जनरल नॉलेज का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें बाकी और एग्जाम की वेटेज की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर के साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी आपकी यहाँ 25 नंबर की आने वाली है और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है या हम बोल दें इसको जनरल मैथमेटिक्स, ये आपके 15 नंबर के आने वाले हैं और कंप्यूटर भी यहाँ पे 10 नंबर के सवाल कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टाइमिंग जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, नोटिफिकेशन में देखा भी है, 19 मिनट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और जिसमें सबसे बड़ा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का पार्ट। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो वैसे तो जनरल नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, कोई अथाह सागर नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिक्स होती हैं, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम है, चाहे वो इंडिया की या वर्ल्ड की ज्योग्राफीज है या वर्ल्ड की जो हिस्ट्रीज हैं, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो आज जिस हम टॉपिक को बात करने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस दिल्ली पुलिस एग्जाम इज द इंडिया जीके। तो इंडिया के जनरल नॉलेज के विषय में जो हम पढ़ाई करेंगे उसमें जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द पॉलिटिकल साइंस, एडिशनल इकोनॉमिक्स एंड द कस्टम एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री की पढ़ाई करें या हम उस किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम डिटेल में कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उसकी ज्योग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी हिस्ट्री को पार्ट पढ़ोगे उसमें क्या रहता है, एक डेट होता है, एक प्लेस होता है। तो हमें दोनों कंसेप्ट को समझने के लिए ये एटलीस्ट उस प्लेस का एक नॉलेज होना चाहिए, उसका एक जो वेयर अबाउट है, उसकी जो फिजिकल या उसकी ज्योग्राफिकल या उसकी जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, उनके विषय में हमें पता होना चाहिए। तो हम आज इंडिया की जीके को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड द कस्टम एंड कल्चर। ठीक है, मेरे सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक इंडिया का बेसिक जो मैप हम हर जगह देखते हैं। हमारे सबसे ऊपर की साइड में जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, नीचे यहाँ पे केरला एंड तमिलनाडु के पार्ट से रहते हैं। ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपकी जो मैप की डायरेक्शन है क्या रहती है, नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा देश भारत है, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी कैपिटल्स क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं भारत की जो सीमाएं हैं, एक तरफ हमारे समुद्र की सीमाएं लगती हैं और एक तरफ हमारी जो जमीन की हैं, वो सीमाएं हम शेयर करते हैं अलग अलग देश के साथ। तो कौन कौन से देश आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले तो हमारा प्यारा सभी का दुलारा क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, जो भारत से ही अलग हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे पाकिस्तान क्या हुआ था, हमसे पार्टीशन हुआ और अलग एक देश बना। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप कमेंट करें, अगर आपको पता है तो साथ साथ उसका कमेंट भी करते रहें। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान पहले राजधानी कराची बना था, बाद में
उन्होंने अपना चेंज करके इस्लामाबाद को बना लिया। एक कंट्री है पाकिस्तान के साथ ही ऊपर, अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। क्या है? काबुल। ठीक है। हालांकि जो बॉर्डर है, जो अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर जो शेयर कर रहा है, वो आता है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। जैसे आपको पता होगा कि ये वाला जो कश्मीर का एरिया है, जिसको हम पीओके भी बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके साथ अफगानिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। और चाइना के साथ भी हमारे थोड़े कन्फ्लिक्ट रहते हैं, वो भी हमारा एक क्या है, पड़ोसी देश है, चाइना। चाइना का कैपिटल क्या है? आप कमेंट कीजिए। इज द बीजिंग। ओके। नेक्स्ट, जो चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे कंट्री आता है, इसका क्या है? नेपाल। ठीक है। नेपाल का कैपिटल, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फिर से कि आप कमेंट में बताइए कि नेपाल का कैपिटल क्या है। पहले नेपाल और चाइना के बीच में भी एक कंट्री होता था, जिसका नाम था तिब्बत। बाद में चाइना ने उसको कैप्चर कर लिया और उसको अपने अंडर में लेकर के, तो आज उस देश का कोई नामो निशान है नहीं वहाँ पे, जस्ट हम उसको चाइना ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। नेपाल और चाइना, यहाँ बीच में एक छोटा सा कंट्री और आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? भूटान। भूटान का कैपिटल क्या है? नेपाल was the capital काठमांडू and the Bhutan's capital is the थिम्पू। ठीक है। नेपाल और भूटान के बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ एक कंट्री और है, जिसका नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है। म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल क्या है? पहले के ज़माने में म्यांमार का कैपिटल होता था यंगून, या जिसको हिंदी में हम रंगून भी बोल देते हैं कई बार। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे मुगलों के अंतिम सम्राट थे, बहादुर शाह जफर, उनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद कहाँ भेज दिया था? रंगून में, यंगून में। दैट वाज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से भी जानते थे। ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में म्यांमार का कैपिटल है, दैट इज द नायपीडा। ठीक है। 2006 में इन्होंने अपना कैपिटल चेंज कर दिया, दैट इज द नायपीडा। एक देश और है यहाँ पे, आप जानते हैं, इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, दैट वाज नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब इसको जाना जाता था किस नाम से? ईस्टर्न पाकिस्तान। बाद में 1971 का वॉर हुआ, एक लंबी लड़ाई चली, उसके बाद से इसका नाम चेंज करके बोल दिया गया बांग्लादेश। ठीक है। 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना और इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। फिर दो कंट्रीज ऐसे भी हैं जो हमारे साथ लैंडस्केप साइड से तो बॉर्डर सही नहीं करते, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जिनको हम कहते हैं, जिनके बीच में हमारे इंडियन ओशियंस का जो सी रूट्स है वो आ जाते हैं, तो हमारे दो ऐसे देश जो हमारे समुद्र में है और हमारे पड़ोसी देश माने जाते हैं, दैट इज द श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? इज द कोलंबो। जो उनका अभी प्रेजेंट में जो न्यायिक राजधानी बोलते हैं, मीन्स वहाँ का जो जुडिशरी का सिस्टम है वो कोलंबो में ही है, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है कोलंबो में ही है, लेकिन वहाँ का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो विधायकी पार्ट है, उसको शिफ्ट कर दिया गया है अभी श्री जयवर्धनापुरे कोटे नाम की, वहाँ पे एक साइड में कोलंबो के पास में ही एक जगह है, वहाँ पे उनको लेजिस्लेटिव असेंबली को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। तो दो राजधानियां, अगर वहाँ पे ऑप्शन अगर आपका दिया हुआ है कोलंबो, तो कोलंबो भी सही है। अगर ऑप्शन में श्री जयवर्धनापुरे कोटे है तो कोटे भी का सही आंसर माना जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन है तब क्या करें? क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो अभी लेजिस्लेटिव के हिसाब से अगर हम कंसिडर करेंगे तो उसकी सही राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे को सही माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द मालदीव। मालदीव की कैपिटल्स क्या है? माले। ठीक है। मालदीव एक बहुत ही सुंदर देश है, काफ़ी अच्छे अच्छे बीच वहाँ पे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, हनीमून्स के लिए भी जाते हैं, और वर्ल्ड में भी काफ़ी फेमस है मालदीव। सीजल्स नाम का भी एक कंट्री है, उसके नीचे जा करके वहाँ के बीच भी काफ़ी फेमस है।
तो ये हमारे कुछ थे पड़ोसी देश, जिनकी कैपिटल्स के बारे में हमने पता किया, जिनके लोकेशंस के बारे में हमने पता किया कि इंडियंस के नदर्न साइड में अगर पूछा जाए कौन से कंट्रीज हैं, या पूछा जाए वेस्टर्न साइड में, जैसे ये डायरेक्शन क्या होगी वेस्टर्न साइड, वहाँ कौन से हैं। ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर पूछा जाए इंडिया के ईस्ट साइड में कौन सा हमारा, और या सदर्न साइड में यहाँ नीचे की साइड में जो हमारे समुद्री सीमा में लगते हुए पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ हमारी समुद्री सीमाएं, जो हमारे सी बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं। ठीक, तो यहाँ जैसे भी क्वेश्चन बनता है तो आप भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बता सकते हैं। भारत की कैपिटल सभी को पता है, नई दिल्ली, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक टेबल यहाँ पे हमने शो किया है जो हमारे नेबर्स कंट्री हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, चाइना, बीजिंग, नेपाल, काठमांडू, भूटान, थिम्पू, बांग्लादेश, ढाका, म्यांमार, द नाइपीडा एंड द ओल्डर वाज यंगून, श्रीलंका, कोलंबो एंड एडिशनली श्री जयवर्धनपुरा, कोटे, मालदीव, माले। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आने वाले हैं आपके बीच में, वीडियो नंबर 2 रहेगा। इसमें हम इंडिया के जो सभी स्टेट हैं और उनके कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी हैं, इंडिया के जो ज्योग्राफिकल पार्ट हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, उनके बारे में भी हम जल्दी आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।